मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है जो अल्लाह के हुक्म से बीमारों को शिफा और नई जिंदगियां देता है। और अगर इस प्रोफेशन में ज़रा से भी गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का मुजाहरा किया जाए तो क्या होता है, ये आज आपको हम इस स्टोरी में बताएंगे। ऐना एक बहुत ही जिम्मेदार लड़की थी। वो अपने माँ बाप से बेपनाह मोहब्बत करती थी। एक दिन जब उसकी माँ को हार्ट अटैक आया तो सर, मेरी मम्मा को हार्ट अटैक हुआ है, प्लीज़ उन्हें जल्दी से एडमिट कर दें, प्लीज़, इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज़। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। आप थोड़ा सा एडवांस जमा करा दें तो हम आगे का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। आपने सुना नहीं, मेरी मम्मा को हार्ट अटैक हुआ है, मैं इमरजेंसी में आई हूँ, मैं अभी एडवांस जमा करवा दूंगी, आप प्लीज़ अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। नहीं मैडम, ये रूल है हमारे हॉस्पिटल का। आप जब तक एडवांस जमा नहीं करवाएंगी हम जब तक पेशेंट को एडमिट नहीं कर सकते हैं। ऐना ने बहुत कोशिश की लेकिन हॉस्पिटल वालों ने उसकी एक ना सुनी। ऐना ने पैसों का अरेंजमेंट किया और अपने रिश्तेदारों को भी इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर। इस तरह हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से ऐना की माँ बहुत दूर जा चुकी थी। आप लोगों की लापरवाही की वजह से मेरी मम्मा मुझे छोड़ के चली गई। आप लोग सब भुगतेंगे, जरूर भुगतेंगे। स्टॉप ज़ारा, आप जरा रूम नंबर 4 के पेशेंट को देखाएंगी? काफी देर हो गई है। मैं अभी रूम नंबर 4 से ही आ रही हूँ। मैंने उस पेशेंट को ट्रीटमेंट दी है, वो बिल्कुल ठीक है। स्टाफ जल्दी चले, मेरे अब्बू की तबीयत एकदम से खराब हो गई है। अभी तो मैं आपके रूम से ही आ रही हूँ, वो तो बिल्कुल ठीक थे। जी बस आप जल्दी से चले तो। ओह, इनकी ऑक्सीजन किसने उतारी? आपके जाने के बाद एक स्टाफ आई थी, उन्होंने कहा कि अब ज़रूरत नहीं है और उन्होंने ऑक्सीजन का पाइप डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही उन्होंने ऑक्सीजन का पाइप डिस्कनेक्ट किया, अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे अलावा इस फ्लोर में कोई और स्टाफ नहीं है, इस वक्त सिर्फ मेरी ही ड्यूटी है। कौन सी दूसरी स्टाफ? देखिए मैम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अभी आपकी तरह की एक स्टाफ आई है, उन्होंने ही ऑक्सीजन जो है डिस्कनेक्ट की है। आपको ऑन ड्यूटी अपने स्टाफ का ही नहीं पता कि कौन ऑन ड्यूटी है और कौन नहीं? ओके, आप कूल हो जाए, मैं अभी चेक कर लेती हूँ। कामरान, मेरे अलावा कोई और स्टाफ भी है जो ऑन ड्यूटी है इस वक्त? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? रूम नंबर 4 के अटेंडेंट की कंप्लेन है कि एक स्टाफ आई थी अभी और उसने उनके पेशेंट का ऑक्सीजन पाइप डिस्कनेक्ट कर दिया था। और जब मैं रूम में पहुंची तो ऐसा ही था। जब मेरे अलावा ऑन ड्यूटी कोई नहीं है तो ये किसने किया आखिर? अब तो उनके पेशेंट ठीक है ना, रिलैक्स हो जाओ। चलो अच्छी सी चाय पीते हैं। स्टाफ जल्दी चले, मेरी मम्मा की तबीयत एकदम से बिगड़ गई है। ओह, ये क्या हो गया एकदम से? अभी तो मैं इनको चेक करके गई थी, एकदम से ऐसे इनकी तबीयत कैसे खराब हो गई? वो दरअसल थोड़ी देर पहले आप ही जैसी एक नर्स आई थी, उन्होंने मेरी अम्मी को इंजेक्शन लगाया और उसके फौरन बाद ही अम्मी की तबीयत बिगड़ने लग गई। नर्स? ये कैसे हो सकता है? ओके, आप परेशान ना हो, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन ज़ारा बहुत परेशान थी क्योंकि अब हर दूसरे तीसरे दिन कंप्लेंट्स आ रही थी और ज़ारा इस बात को लेके परेशान थी कि आखिर वो स्टाफ है कौन। कौन है यहाँ पे? डॉक्टर यासिर, क्या आप हैं? कामरान, क्या तुम हो? तुम कौन हो? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। क्या तुम मॉर्निंग स्टाफ की नर्स हो? इतनी जल्दी भूल गई? तुमने और तुम्हारे हॉस्पिटल वालों ने मिलके मेरे साथ जो ज्यादती की थी
हो तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो? तुम क्या चाहती हो मुझसे? तुम्हारी मौत। नहीं 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 नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कितनी देर हो गई है ज़ारा को फार्मेसी गए हुए, अभी तक नहीं आई। रूम नंबर 6 के अटेंडेंट मुझे बार बार बेल करके कंप्लेन कर रहे हैं। लगता है जाके देखना ही पड़ेगा मुझे खुद। ज़ारा, ज़ारा पता नहीं कहाँ चली गई है। चलो मैं खुद ही ले जाता हूँ मेडिसिन। अगले ही रोज ज़ारा की डेड बॉडी हॉस्पिटल के मुर्दा खाने से मिली। इस बात को लेके हॉस्पिटल का सारा स्टाफ और तमाम लोग बहुत ही ज़्यादा खौफजदा थे। हाँ कामरान, कैसे हो? ज़ारा को क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं सर, सारा हॉस्पिटल इस बात को लेके बहुत परेशान है। रात फार्मेसी में गई थी मेडिसिन लेने, उसके बाद वापस ही नहीं आई और फिर सुबह इस तरह उसकी डेड बॉडी मिली। चलो कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, अभी नई स्टाफ आ जाएगी और कोई पेशेंट है तो अंदर भेजो। ये एक मुअम्मा था कि आखिर ज़ारा कहाँ गई। उस रात जब कामरान अपनी ड्यूटी कर रहा था तो कौन है, कौन है, कोई है क्या यहाँ? कौन हो तुम? इसमें डॉक्टर जा चुके हैं, कल आना तुम। इसमें उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती तुम्हें। उस दिन के बाद से ही इस हॉस्पिटल में आए दिन कत्ल होने लगे और कुछ महीनों तक ही हॉस्पिटल बंद हो गया। इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि चाहे प्रोफेशन हमारा कोई भी हो, हमें उसे बहुत ही ऑनेस्टी और ज़िम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जाने अनजाने किसी के साथ भी हम कभी ज़्यादती ना करें।